बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यहया सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर यहया जान। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था, वो पेज से किया था, थोड़ा हेल्थ इशू था, ठीक है। वहाँ पे हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था, फिजिक्स कुरान, फिजिक्स टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड साइंस, ठीक है। पूरा डिटेल से हमने लेक्चर वहाँ पे अपलोड किया है फर्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कौन कौन से हैं आपके बुक में, ठीक है। अच्छा, देयर आर फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसमें जो सबसे फर्स्ट आपके बुक में इंक्लूड है वो हमारे पास है मैकेनिक्स, ठीक है। क्या चीज है? मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स का मैंने डिफिनेशन लिखा है यहाँ पे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion and how they relates with the force, ठीक है। मैकेनिक्स का डिफिनेशन क्या है कि ये फिजिक्स का वो ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में एंड हाउ दे रिलेट्स विद फोर्स, और इस मोशन का फोर्स के साथ क्या ताल्लुक है। या ये भी कह सकते हैं कि मोशन है, एक बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो क्यों है, उस पे फोर्स लग रहा है, इस वजह से है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन मैंने देखा है कि द साइंस रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ बॉडीज अंडर एक्टिविटीज ऑफ फोर्सेस, ठीक है, कि हमारे पास जब बॉडी मूवमेंट्स करती है और वो हमारे पास किस एक्टिविटी फोर्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। रिलेशन ऑफ फोर्स एंड मोशन इसका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन, वेट एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है, जो मूविंग बॉडी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये फैन चल रहा है, ठीक है, ये क्यों चल रहा है, ठीक है, व्हाई, हाउ। तो जब हम व्हाई एंड हाउ को स्टडी करते हैं तो हम वो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फिर आपके बुक में दो डिवाइड किए हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में, ठीक है। इंशाल्लाह हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, काइनेमेटिक में क्या है और डायनामिक्स में क्या होता है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास ब्रांच है वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक। असल में आपके बुक में दो दो ब्रांचेस एक ही एक स्टेप में लिखे हैं, ठीक है। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक में हमने डेफिनेशन लिखा है कि द स्टडी ऑफ हीट एंड टेंपरेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी। हीट क्या है, टेंपरेचर क्या है, और इन दोनों का हमारे पास एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो इस पे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 डिटेल से है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट, और 7 चैप्टर में हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। वहां पे इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसका एनर्जी के साथ हमारे पास क्या ताल्लुक है। एग्जांपल में मैंने लिखा है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस। मेल्टिंग एक बर्फ जो जिस तरह बर्फ होती है वो मेल्ट किस तरह होती है, ठीक है, टेम्परेचर उसका कितना होता है कि वो हमारे पास मेल्ट हो जाए। फ्रीज किस तरह होती है, कौन से टेम्परेचर पे हमारे पास फ्रीज होती है, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। अब देखिए इंजन्स, गाड़ी का इंजन है वो जाहिर बात है जब चलता है फ्रिक्शन की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इसी वजह से हमने इंजन लिखा है। रेफ्रिजरेटर आम एक आम सा वो चीज है, हर घर में होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर बाकी चीजें आपको समझ में तो रेफ्रिजरेटर, लेकिन हीट को क्या अंदर से बाहर की तरफ क्या कर देता है, निकालता है, तो हमारे पास अंदर जो चीजें हैं वो कूल रहती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वेव इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ बॉडी। जब कोई बॉडी हमारे पास रिपीटेड बार बार, रिपीटेड का मतलब है बार बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करता है, ठीक है, किस तरह, देखिए ये बॉडी है, सही है, ये हमारे पास इस पॉइंट से ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करे, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन रिपीटेडली, इसको हम क्या कहते हैं, वेव इन ऑक्सीडेशन। या मैंने सेकंड डिफिनेशन लिखा है कि द टू एंड फ्रो मोशन, ये प्रो नहीं, ये फ्रो है, सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है, हमारे पास टू एंड फ्रो है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स पॉइंट, किसी खास पॉइंट से जब कोई बॉडी आगे टू एंड फ्रो मोशन करे उसको हम कहते हैं क्या, वेव इन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है मास स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए मास स्प्रिंग सिस्टम में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, क्लास 10 का लेक्चर है। जिस तरह हमारे पास ये एक मास है, ठीक है, ये अटैच है एक स्प्रिंग के साथ, ठीक है। जब मैं इसको स्ट्रिच करता हूँ इस तरफ स्ट्रिच करता हूँ, ठीक है, तो इसका
ये स्विच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मास हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, या आप रेस्ट या फिक्स पॉइंट से, इस पॉइंट से जब मैं इसको इस तरह खींचता हूँ तो स्प्रिंग में फोर्स, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है, हुक्सला में पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में है, तो वहां पे इसमें हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो ये इस पॉइंट से आगे पीछे इस तरह मोशन करेगा, टू एंड फ्रो। इसी मोशन को हम कहते हैं वेव इन ऑसिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स बहुत ही आसान सा ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है, बल्कि सब्जेक्ट है। इसमें हम लिखते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइट, इट्स बिहेवियर, प्रॉपर्टीज एंड इट्स नेचर। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि लाइट की बिहेवियर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसका नेचर क्या है। अब लाइट, ये तो हायर लेवल है, मैं बता देता हूं। लाइट हमारे पास डुअल नेचर है, एज अ वेव भी है और एज अ मैटर भी है, ठीक है। किस तरह है, क्यों है, वो अलग बातें हैं, वो लंबी लंबी बातें, ठीक है, आपका लेवल का नहीं है, लेकिन आप सब यहाँ सीखे कि ऑप्टिक्स है द स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी और उसका नेचर हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा, यहाँ पे मेरे एग्जांपल मिरर, सब शीशा होता है, ठीक है, लेंसेज जो हम ग्लासेस यूज करते हैं, ठीक है, किस पे वो फोकस, लाइट पे करता है, मिरर, ठीक है, मिरर भी लाइट की, अगर लाइट नहीं है तो मिरर में आपको चेहरा नजर आता है, नो, नेवर, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है हमारे पास। अच्छा, 5th नंबर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। आप एक डिफिनेशन लेके किनेस्टेटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस, ठीक है, कि जब हमारे पास चार्जेस किस चीज में हो, रेस्ट में हो, ठीक है, चार्जेस रेस्ट में हो या वो मूव करते हो, इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे मैग्नेटिज्म का डिफिनेशन तो लिखा नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन है, ठीक है। एक ही चीज में इसने दो ब्रांचेस की, एक इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म हमारे पास अलग है, दोनों में रिलेशन है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन चलिए तय है कि इसका अलग डेफिनेशन लिखते हैं, इसका अलग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये डेफिनेशन कि द मूविंग एंड द स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो हमारे पास चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, सर्किट होते हैं, मैग्नेट्स, देखिए मैग्नेट से अ वेरी बिग रोल इन आवर डेली लाइफ, हमारे लाइफ में बहुत ही बिग रोल, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है मैग्नेट का, ठीक है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, यू लुक जनरेटर्स, ठीक है, जनरेटर्स में जब तक मैग्नेट काम ना करे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वहां पे नहीं होती, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। यहाँ देखिए डिफिनेशन हमने लिखा है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम, हर एक एटम का, हर एक, ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग, ठीक है, जब हम हर एक एटम का अलग अलग उसका स्ट्रक्चर, उसके प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, उसको हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। एंड फिर उसी एटम का जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम के अंदर होते हैं, ठीक है। जब हम इसके बारे में स्टडी करें तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहते हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका एग्जांपल हमारे पास है एक्स-रेज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्सेट्रा, बहुत आप दे सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आप एग्जांपल दे सकते हैं, सही है। एक्स-रेज किस तरह है, अकॉर्डिंग टू नील बोहर एटॉमिक मॉडल केमिस्ट्री में है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर शेल तक आता है, ठीक है, हायर से लोअर शेल में इट्स रिलीज एनर्जी, तो यही एनर्जी जो रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ रेज होती है ना, ठीक है। तो इसी वजह से ये रेज कहां से, ये एटम से ही होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एक्स-रे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिविटी। रिलेटिविटी द स्टडी ऑफ दोस ऑब्जेक्ट्स, उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे व्हिच मूविंग विद अ स्पीड ऑफ लाइट, वो ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड ऑफ लाइट जितना हो, या आप देख सकते हैं विद वेरी हाई स्पीड, या वो ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड बहुत ही हाई हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब एक बॉडी मूव करती है, फॉर एग्जांपल अगर ये मानकर मूव करे विद अप्रोक्सीमेटली विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो जब मैं इसके बारे में स्टडी करूंगा तो उसको हम कहते हैं रिलेटिविटी, ठीक है। ये हम क्लासिकल फिजिक्स में नहीं पढ़ सकते,
ठीक है, फेल होता है वहां पे, सही है, वो हायर लेवल है, उसको छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये इसका एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम फिजिक्स, मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपके लेवल पे तो नहीं है, खैर हम सिर्फ डिफिनीशन पढ़ेंगे, बाकी इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स हमारे पास क्या है, क्वांटम फिजिक्स विद द स्टडी ऑफ थिंग्स व्हिच आर वेरी 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 स्मॉल, उन चीज़ों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, मतलब माइक्रो लेवल पे हो, जो हमें नजर नहीं आती, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास लाइट है, ठीक है, लाइट हमारे पास इज अ फॉर्म ऑफ फोटॉन्स आता है, ठीक है, और इस एक फोटॉन्स को हम कहते हैं पैकेट्स या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में लिखा है क्वांटा, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र किया है, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स सिंपली क्या है, वो ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, स्मॉल हो, जो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल एटम इन इट्स पार्ट्स, जिस तरह एटम हमें नज़र नहीं आता, तो जब हम एटम के बारे में स्टडी करेंगे उसके पार्ट्स के बारे में, जिस तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इस तरह ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल फिजिक्स, कौन सा है, पार्टिकल फिजिक्स। अच्छा, दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, खसूसियत, रिलेशनशिप के बारे में, इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है कि देखिए एटम में तो हम पढ़ते हैं कि 3 पार्टिकल्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके फिर सब पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स जिस तरह क्वार्क से मतलब लेप्टॉन है, बोसॉन है, फर्मियान से बहुत ज्यादा है, ठीक है, मीज़ॉन से, इस तरह जब उनके बारे में हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो कॉस्मोलॉजी का मैंने अलग डिफिनीशन लिखा है और एस्ट्रोफिजिक्स का मैंने अलग डिफिनीशन लिखा है, क्योंकि दोनों अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा एक ही है, बस बुक में है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिफिनीशन अलग अलग दोनों के लिए। कॉस्मोलॉजी हमारे पास क्या है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। फिजिकल ओरिजिन, यूनिवर्स बना किस तरह है, आया कहां से है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस नॉट कुरान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉट इस्लाम की तरफ हम नहीं जाते, अकॉर्डिंग टू साइंस कुरान यूनिवर्स आया कहां से है, इसमें इवोल्यूशन चेंजेस किस तरह आया है, आते किस तरह है, ठीक है। उसमें अपने अपने थ्योरीज बने हैं, जिस तरह बिग बैंग थ्योरी है कि बिग बैंग थ्योरी से हमारे पास यूनिवर्स बना है, ठीक है। तो जब हम इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स है। तो एस्ट्रोफिजिक्स देयर डील्स विद द स्टडी ऑफ डीलिंग स्पेशली विद द बिहेवियर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना। जब हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जिस तरह ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, गैलेक्सीज है, स्टार्स है, ब्लैक होल्स है, ठीक है, जिस तरह अदर प्लैनेट्स है, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, सेलेस्टियल का मतलब है बहुत बड़े बड़े बॉडीज, ठीक है, लार्ज, इस तरह मैंने एग्जांपल में लिखा है, ठीक है, गैलेक्सी, स्टार्स, ब्लैक होल्स, ठीक है, प्लैनेट्स वगैरह ये हो गए। तो जब हम उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल बिहेवियर वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। मोस्ट इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जबरदस्त ब्रांच है फिजिक्स का। लास्ट में हमारे पास है सबसे जो आखिरी आपके बुक में है, वैसे बहुत और भी है लेकिन आपके बुक में सिर्फ 11 क्वेश्चन है, बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। ये तो बहुत आसान है, ये तो मतलब डेली लाइफ में आप रोजाना की बुनियाद पर आप ये देखते हैं, ठीक है, बायोफिजिक्स एंड मेडिकल। बायोफिजिक्स का क्या मतलब है, मेडिकल में इस तरह इस फिजिक्स का क्या रोल है, ये तो बहुत आसान है। इट डील्स विद द फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। देखिए बायो मतलब जो डॉक्टर्स है या बायोलॉजिस्ट है, उसको कैसे पता कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह है, ठीक है, या इसको कैसे पता कि अगर किसी को फ्रैक्चर लगे तो इसकी हड्डी इस तरह टूटी है, हम एक्सरे कर देगा, तो एक्सरे हमारे पास क्या है, फिजिक्स ने इजाद किया है, ठीक है। सिटी स्कैन हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेन ट्यूमर है या किसी और वजह से वो सिटी स्कैन करवा रहा है, एमआरआई करवा रहा है, तो ये सब चीजें क्या हमारे पास फिजिक्स है। लेकिन फील्ड किस चीज में हो रहा है, मेडिकल फील्ड में हो रहा है, बायो में हो रहा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इन दोनों का रिलेशन है हमारे पास, बायो फिजिक्स का दोनों का रिलेशन है, और साथ में ये मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। इस तरह किडनी स्टोन आजकल खत्म करते हैं बाय लेजर, ठीक है,
डायग्नोसिस हम करते हैं ना, तो लेज़र की मदद से हम किडनी स्टोन को क्या रिमूव करते हैं, पहले ऑपरेशन करते थे, आजकल लेज़र आसान है। सही है। तो ये देखिए बहुत बड़ा कारनामा है, ठीक है, फिजिक्स वालों का, कि इतने आसान आसान ऑपरेशन से बच के आपको लेज़र करवा दे, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।